तेरी प्यासी है, कब मैं पहुंचू तेरे पास, ये इच्छा और तुझे निहारूं मैं। जैसे हिरनी पानी को तरसती मेरी रूह तेरी प्यासी है, कब मैं पहुंचू तेरे पास, ये इच्छा और तुझे निहारूं मैं। तू ही पिता मेरा बल मेरी ढाल, तुझसे मेरी रूह निहाल, कब मैं पहुंचू तेरे पास, ये इच्छा और तुझे निहारूं मैं। तू ही पिता मेरा बल मेरी ढाल, तुझसे मेरी रूह निहाल, कब मैं पहुंचू तेरे पास, ये इच्छा और तुझे निहारूं मैं। कब मैं पहुंचू तेरे पास, ये इच्छा और तुझे निहारूं मैं। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति ही है जो हमको आगे बढ़ाती है। उसका शालोम जो परमेश्वर के साथ है, जो आपस में है, उसी की धुन में रहें कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें और आपस में और मजबूती के साथ जुड़े रहें। प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं प्रेरितों के काम के द्वारा कि किस प्रकार से 9वें अध्याय में हम बहुत बड़ी घटना जो कि प्रेरितों के काम में लिखी हुई है, दर्ज की हुई है, और उसका इस असर जो है वो आज तक कलीसिया के ऊपर पड़ रहा है, उसके ऊपर हम मनन कर रहे हैं। और वो है शाऊल जो पौलुस बन गया। हमने देखा था कि किस प्रकार से पहले और दूसरे पद में 9 का 1 और 2 में देखा था कि पौलुस कैसे सता रहा था कलीसिया को, और सब जो लोग इस पथ पर थे, जो यीशु का नाम लेते थे, उनको कैसे मरवाता, उनको यरूशलेम में घसीट के लाता और बहुत सताता था। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु से उसकी मुलाकात हुई, उस पर अनुग्रह हुआ, और प्रभु का उसने जो है वो बहुत ही अद्भुत रीति से हम 9 का 3 से 9 तक पढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसको दृष्टि पाता है, वो शारीरिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी। परमेश्वर की जो अंधापन था वो खत्म हो गया है। अब उसको जो है सही प्रकाशन मिल गया है। पहले वो सोच रहा था कि वो सही कर रहा है, कि मैं उन लोगों को जो ये गलत शिक्षा पाने वाले लोग हैं, जो फ्रॉड था पर यीशु मसीह उसके पीछे जो चलने वाले लोग हैं, उनको वो सताता था। परंतु उसका जो व्यू है, जैसे ही परमेश्वर से, यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हो जाती है, तो हम देखते हैं कि उसका प्रकाशन उसको आ जाता है। ज्ञान तो था परंतु प्रकाशन नहीं था। और फिर उसके बाद वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है 18वें पद में, और 18 से 19 में हम देखते हैं कि वो बपतिस्मा लेता है,
और किस बात का वो बपतिस्मा लेता है कि वो अब मैं अपने पापों के लिए नहीं, परंतु मैं मतलब कि पाप मतलब गलत धारणा जो थी मेरी प्रभु के प्रति, प्रभु के लोगों के प्रति, उसके लिए मर गया और वो गाड़ा गया है और अब वो यीशु मसीह का प्रचार करेगा। जो ये बात है, जो प्रकाशन उसको मिला है, उसकी तरफ चलेगा। फिर हम देखते हैं कि अब वो सही धारणा के लिए, जीने के लिए जीवित होता है। बपतिस्मा यही है कि मारा जाना और मर जाना और गाड़ा जाना। अपने पापों के लिए, अपनी गलत धारणा के लिए मर गया और यीशु मसीह सही प्रकाशन के लिए, सही धारणा के लिए जीवित हो गया। फिर हम देखते हैं कि 19 का बी पार्ट में कि वो चेलों की संगति करने लगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक स्टेप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद हम 20वें पद में देखते हैं कि वो प्रचार करने लगा उसी चीज का जिसका वो विरोध कर रहा था। और जब उसने प्रचार किया और साथ साथ में हम देखते हैं 21वें पद में कि उसकी बड़ी गवाही थी, वो सचमुच में एक गवाह बन गया यीशु मसीह का। और 22वें पद में हम देखते हैं कि वो सामर्थी हो गया, वो सामर्थ्य में बढ़ता गया। प्रभु का धन्यवाद। और फिर हम 10वीं बात जो देखते हैं वो है 23 से 25 के बीच में हम देखते हैं कि बहन आप पढ़ दीजिए, 23 से 25 पढ़ दीजिए। जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, परंतु उनका षड्यंत्र शाऊल को मालूम हो गया। वे तो उसे मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर घात में लगे रहते थे, परंतु रात को उसके चेलों ने उसे टोकरे में बैठाया और शहर पन्ना पर से लटकाकर उतार दिया। जी, अब क्या हो गया? सताव उसके लिए शुरू हो गया। जो सताने वाला था, अब उसको भी सुसमाचार जहां प्रचार हुआ, सामर्थ्य के काम जहां हुए, वहां पर सताव होगा। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो है वो पौलुस के जीवन में एक बदलाव आ रहा है। और 26 से बहन पढ़ दीजिए पूरा 25, जी हाँ, पूरा पढ़ दीजिए। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको विश्वास न होता था कि वह भी चेला है। परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम से प्रचार किया। वह उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा और निधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था, परंतु वे उसे मार डालने का यत्न करने लगे। यह जानकर भाई उसे कैसरिया ले आए और तरसुस में भेज दिया। इस प्रकार 30 तक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सेम बात, सेम विशेष रूप से एक ही थीम चल रहा है कि किस प्रकार से अब जो है वो यरूशलेम जा रहा है और यरूशलेम के जो यहूदियों उनको प्रचार कर रहा है, यूनानियों को मतलब कि अन्य जातियों को भी प्रचार कर रहा है। कई बार अन्य जाति तो जल्दी से ग्रहण कर लेते थे, परंतु यहूदी नहीं करते थे। यहूदी षड्यंत्र करते थे, उसको मारने का प्लान करते थे। परंतु साथ साथ में हम बरनबास को देखते हैं कि किस प्रकार से बरनबास जो है उसको लोगों के सामने उसकी पिक्चर को सही करता है, विश्वास दिलाता है कि नहीं, ये वो अब पौलुस नहीं है। उसको ऐसे जन की जरूरत थी। बरनबास ने बहुत हियाव दिखाया, बरनबास के भी विरोध में वो लोग हो गए होंगे, परंतु उसने कहा कि नहीं, ये सही है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रचार हो रहा है, सामर्थ्य के काम हो रहे हैं, परंतु साथ साथ में सताव भी हो रहा है। परंतु एक आखिरी जो
वर्ष से उसको पढ़ेंगे। 31 को पढ़ दीजिए। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। हाँ, परंतु कलीसिया में क्या हुआ, इसके आने से इसके ऊपर जो अनुग्रह हुआ तो वो कलीसिया पर अनुग्रह हुआ। एक्चुअली में जब कलीसिया को सता रहा था, और मैं विश्वास करती हूँ कि दमिश्क की कलीसिया के साथ साथ और कलीसियाएं भी पौलुस के लिए प्रार्थना कर रही होंगी, लौ लगाकर उसको माफ कर रही होंगी जैसे प्रभु ने शिक्षा दी है, और उसके लिए प्रार्थना कर रही होंगी कि उसका जो उसके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। तो कलीसिया में क्या आ गया, उसके कारण 5 बातें हुई हैं कलीसिया में। ये सारे जो शाऊल के जीवन के द्वारा कलीसिया में चैन आ गया है। और मतलब कि पहले से जो सताव उसके लिए तो शुरू हो गया, परंतु कलीसिया के ऊपर चैन आ गया है। और फिर कलीसिया की भी दूसरा बात है कि कलीसिया की उन्नति हो रही है और लोग प्रभु में जुड़ते जा रहे हैं, और यूनानी लोग, जो अन्य जाति लोग जो साथ में रहते थे वो जुड़ते जा रहे हैं, और जो यहूदी लोग थे वो जुड़ते जा रहे हैं। उन्नति हो रही है कलीसिया की। और हम देखते हैं कि तीसरी बात जो है, प्रभु का भय में बढ़ती जा रही है कलीसिया। उसका भय मतलब कि जो पौलुस के जीवन में हुआ, जो शाऊल के जीवन में हुआ, मतलब कि उसके जीवन में जो हुआ, उसके कारण भी लोगों के ऊपर भय छा गया। और हमें नहीं मालूम कि उस समय और क्या क्या हो रहा था कि लोग भय खाने लगे। मतलब लोग चंगे होते थे, लोग दर्शन देख रहे थे, लोग जो थे वो एक दूसरे की इस प्रकार से मदद कर रहे थे कि जिससे कि जो लोग पहले प्रभु को नहीं जानते थे उनको किस प्रकार से बिना डरे उनकी मदद कर रहे थे, जैसे कि हनन्याह ने किया। बहुत लोग कर रहे होंगे। और चौथी बात जो बहुत ही मुख्य बात थी वो था पवित्र आत्मा की शांति में चलती गई। पवित्र आत्मा की शांति में मैं आपको बताना चाहती हूँ, चारों तरफ कितने भी तूफान, आंधी हो, सताव हो, परंतु पवित्र आत्मा जब काम करते अंदर, उसी से शांति मिलती है। वो जो वर्ड कह देते हैं उसी से शांति मिलती है। वो जो आगे की हमारी चिंताएं हैं, और हम जब हम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसी से हमको शांति मिलती है। और फिर उसके बाद पवित्र आत्मा हमारी सहायता करती है। 5वीं बात है, कलीसिया बढ़ती गई। हालेलुया। कलीसिया में जो है वो बहुत बदलाव आ गया है, वो बढ़ती जा रही है। और उस समय ये हुआ कि पूरे एशिया में, पूरे यूरोप में तो बाद में प्रभु का काम हुआ, परंतु पूरे एशिया में, पूरे जगह पर जो था, रोम में बहुत काम हुआ प्रभु का। बहुत लोग प्रभु के पास आ गए, कई लोग सामने आए, कई लोग चुपचाप से रहते थे। हर प्रकार के लोगों में काम प्रभु का हुआ। जो पहली शताब्दी में काम हुआ वही काम हमको आज चाहिए, हमको आज वही चाहिए। आइए हम थोड़ा सा देखते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं, हम तुलना करें 9 का 1 और 2 में क्या लिखा है। पढ़िए बहन, और कोई भी बताइएगा कि क्या अंतर तुलना क्या है। हाँ पढ़िए पहले। हाँ जी कितना बोली है। 9 का 1 से। प्रभु के चेलों को धमकाने और जी पढ़िए। घात करने के धुन में था। महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर लाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। जी हाँ। और फिर 31 पढ़ दीजिए।
आखिरी वाली जो आज पढ़ी है हम लोगों ने। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। जी हाँ, ये 31 पदों में जो है एक बहुत बड़ा बदलाव आया, बहुत ये पहले दूसरे पद से और 31 में। तो कोई बताएगा कि क्या बदलाव आया? बताइए कैसे, क्या हो गया? अभी तो मैंने इसलिए लेके आया है ना कि वो यरूशलेम जाए और लोगों को बांध करके लाए, लेकिन यहाँ पर वो वही कलीसिया में लोगों को जोर से बोल, इधर से आ, इधर आ। और भी कोई बोल सकते हैं? हाँ हाँ पढ़ो, बोलो। आप 9 के दूसरे में है ना कि वो यरूशलेम गया कि वहाँ के लोगों को बांध करके लाए और उनको मतलब मारे, सताए। लेकिन यहाँ पर 31 में वो उन्हीं कलीसिया को सिखा रहा है कि वो आत्मा में चल रही है, उनकी उन्नति हो रही है, उनके अंदर प्रभु का भय आ रहा है और वो शांति में चलती और बढ़ती जा रही है। जी हाँ, ये डिफरेंस सब सुनाई देगी सबको? मैं हाँ आप बोलिए। कि पहले कलीसिया में भय था, सताव का भय था और वो मार डाले जाने का भय था, वो घबराहट में रहती थी, लेकिन अब चैन से रहती है और वहाँ पर शांति है। और पहले शायद वो लोग एक मन होके मिल भी नहीं पाते होंगे क्योंकि डर के मारे इधर उधर रहते होंगे, लेकिन अब पौलुस के आ जाने से हो सकता है कि उनमें ये चेंज आया हो कि वो लोग इकट्ठे होकर उस जगह पर मिल सकते होंगे स्वतंत्रता से। जी, तो आज हम लोग थोड़ा देर रुक के हम जैसे एक और बात बता के फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। ना प्रभु का अनुग्रह पौलुस पर हुआ और प्रभु का अनुग्रह कलीसिया पर हुआ। तो ये अनुग्रह अभी हमें अपने देश में चाहिए और बहुत जगहों के ऊपर जहाँ सताव हो रहा है वहां चाहिए, क्योंकि सताव के कारण कई बार काम रुक जाता है। कई बार जो क्योंकि हम लोग जो है चुप हो जाते हैं। हम लोग जैसे पहले प्रचार करते थे, हम नहीं कर पा रहे हैं। और साथ साथ में प्रचार के साथ साथ जो सामर्थ के काम होते हैं, हम क्योंकि हम सोचते हैं कि अब किसी को ना बताएं, अब किसी के लिए प्रार्थना ना करें। जैसे पहले कोई भी अगर रास्ते में भी मिलता था कि हमको ये हो रहा है वो हो रहा है, तो हम लोग तुरंत शुरू हो जाते थे। परंतु आज जो है वो हमको प्रार्थना की जरूरत है। तो हम लोग इस समय सबसे पहली चीज जो अनुग्रह सताने वाले के ऊपर हुआ, और भी लोग सताने वाले थे, जो शाऊल से पौलुस बन गया, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि उनके कौन हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो कि इस प्रकार से सता रहे हैं। वो लोग जो है वो प्रभु को जान जाए, वो परमेश्वर के सामर्थ को देखे, उन पर अनुग्रह हो, उनकी आंखों से जो आत्मिक जो है उनकी उन्नति हो सके, उनकी छिलके उतर जाए, उनको दृष्टि मिल सके, एक पूर्व धारणा जो उनके अंदर बन गई है वो हट सके। इस बात के लिए जब हम जो 30-31 लोग यहाँ पर हैं, हम लोग अधिक ही होंगे, तो हम लोग उसके लिए प्रार्थना करेंगे और मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगी। और दूसरा जो है हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे भारत में जो है वो चैन आ सके, हमारे उन जगहों के ऊपर चैन आ सके, ऐसे लोग जो सताव कम हो, जो लोग जेल खानों में वो बाहर आ सके, उनको हियाव मिले अंदर, जैसे कि पौलुस और सिलास जब अंदर थे, बहुत बार जो है प्रभु ने उनको निकाला और उनके मनों में जो दुखी थे वो बाहर आ सके। हम लोग इस समय अभी भी बहुत से प्रभु के सेवक जेल खानों में हैं। अभी भी जो है जहाँ कहीं पर भी प्रचार हो रहा है, वहाँ मोहल्ले के लोग जो है अगेंस्ट हो जा रहे हैं बिना बात के। परंतु मुझे ये अनुभव है मेरे अपने
इस अपार्टमेंट में कि किस प्रकार से प्रभु ने उस चीज को मेरे 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 परिवार के ऊपर से रोका है। हालांकि हमने कुछ स्टेप लिए हैं, परंतु आज हम उसी जोश के साथ आगे बढ़ सके, हमको स्थान मिल सके जहां हम लोग आराधना कर सके एक साथ मिलकर। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे, और कोई भी बहन जो है वो भारत के लिए बाद में आप प्रार्थना करिएगा। पहले मैं प्रार्थना करूंगी कि जो सताने वाले लोग हैं वो प्रभु के पास आ सके, उनको हम आशीर्वाद देंगे उनके लिए, जैसे उस समय पौलुस के लिए, शाऊल के लिए प्रार्थना किया गया, तो आज हम भी उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हम उन्हें श्राप नहीं देंगे, हम उन्हें आशीर्वाद देंगे। हम उन्हें ये नहीं कहेंगे कि वो लोग खत्म हो जाए, हम पर ये कहेंगे कि वो भी परमेश्वर के उस अनुग्रह को पहचान सके। और मैं विश्वास करती हूँ कि हम जितने यहाँ पर हैं, हम लोग काफी हैं इस बात को बदलने के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, इस समय हम आपके पास आते हैं, जैसे दमिश्क की कलीसिया, जैसे जब पतरस जेल खाने में था तब कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, तो किस प्रकार से आपने पतरस को निकाला उस जेल खाने से, और उस समय के लोगों के अंदर एक भय डाल दिया, उन लोग के ऊपर भी अनुग्रह किया। बहुत से ऐसे लोग जो कि नहीं जानते थे वो जान पाए। आज हम अपने देश के लिए यही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ये जो विरोध की आत्मा है, जो लोगों के अंदर पूर्व धारणा डालकर बहुत से बेकार की बातों को उनके मनों में डालकर हमसे दूर करती है, वो सब बातों को हम यीशु के नाम से अपने देश से उखाड़ कर फेंकते हैं। हर एक पौधा जो स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा, हम यीशु के नाम से उखाड़ते हैं। ये कहना कि ये लोग पैसा देके ईसाई बनाते हैं, ये कहना कि ये लोग सचमुच में मांस और लहू पिलाते हैं, ये कहना कि ये लोग ये करते हैं वो करते हैं, सारी बातों को जो झूठी बातें उनको हम उखाड़ कर फेंकते हैं। और हर एक उस बात को जो क्रूस की सत्य कथा है उसको हम बो देते हैं। प्रभु लोगों के हृदय खुल जाए, और प्रभु विशेष रूप से हम आरएसएस संस्था को आशीर्वाद देते हैं, इसलिए नहीं कि वो हमें सता रहे हैं, पर इसलिए कि वो भी मनुष्य हैं, और इनमें से बहुत से लोग उठकर निकल आए प्रभु जी, और प्रभु जी आपके उस बात को देख सकें जैसे शाऊल ने देखा। प्रभु इस समय हम हिंदू सेना वाहिनी के लिए प्रार्थना करते हैं, जो जवान बच्चे इस चीज में लगे हुए हैं, प्रभु उनको नौकरियां मिल सकें, उनके जीवनों में पिता परमेश्वर एक कुछ मकसद आ सके, ताकि वो प्रभु अपना ध्यान जो है वो परमेश्वर की ओर और अपने जीवन की ओर लगा सके। प्रभु शिव सेना के लिए, युवा वाहिनी के लिए, बजरंग दल के लिए, दुर्गा वाहिनी के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। शिव हिंदू परिषद के लिए, कठोर मुस्लिम समाज के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। जैसा हम लोगों ने पिछले सालों में प्रार्थना किया है, इन सबको बड़ी आशीष दिया है प्रभु, आज हम फिर से एक बार उनको आशीर्वाद देते हैं, और हम उनके परिवारों को प्रभु जी आशीष देते हैं, जो जब उन्होंने प्रभु तेरे लोगों को सताया है तो उसके कारण किसी भी प्रकार से उनके ऊपर कोई दुर्घटना ना होने पाए। प्रभु आप उनको संभाले, प्रभु उन पर अनुग्रह करें प्रभु जी। हम उनका नफरत के नहीं, परंतु हम उनको प्रेम उंडेलते हैं, उनके जीवनों में अपना प्रेम उंडेलते हैं, और हमारे जीवनों में किसी भी प्रकार से कोई हेट्रेट नहीं है प्रभु। हम आपके सामने स्तिफनुस के समान और आपके समान यही कहते हैं, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते।
और जिस जिसने इस प्रकार से पिछले सालों में लोगों को प्रभु, जो प्रभु तेरे सेवक थे, कलीसियाओं को बंद कराया प्रभु और लोग मारा प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि उन सब को आप क्षमा करें और वो आपका दृष्टिकोण पा सके प्रभु। जब हम लॉ लगाकर इन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल रहा है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपना अनुग्रह करें, इन सारी जितनी भी संस्थाएं हैं, इन सब को हम आशीर्वाद देते हैं प्रभु जी, आशीर्वाद देते हैं कि ये लोग अपने मन में शांति पाए, बेचैनी की आत्मा दूर हो जाए और जो गलत पूर्व धारणा है वो दूर हो जाए। इसी प्रकार से हम कलीसिया में भी, जो चर्च है प्रभु, जो तेरे लोग कहलाते हैं, वो भी प्रभु जो सचमुच में तेरा काम करने वाले लोग हैं, उनको सताते हैं, आपस में जो हम लोगों के बातें हैं वो भी यीशु के नाम से हम उखाड़ कर फेंकते हैं आज। और हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप अपना अनुग्रह करिए, अपनी करुणा और दया कीजिए प्रभु जी। और हम जितने सुबह मिलते हैं हम सबको पिता परमेश्वर और ज्यादा दर्शन के साथ जो है हम लोग इस बात को कर सके। और पिता परमेश्वर हम हर रोज अपने उन सताने वालों के लिए को आशीर्वाद दे, उनको प्यार करें प्रभु जी। आपने मुझे जो यहाँ पर इस फ्लैट में अनुभव दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, कि किस प्रकार से जब हमने उन लोगों के लिए जो हमें सताना चाहते थे, हमें गलत सोचते थे, उनके लिए हमने प्रार्थना किया, उनके लिए प्रभु जी जब हमने धन्यवाद दिया प्रभु आपको, तो पिता परमेश्वर आपने उनके जीवनों को बदला है और कंट्रोल किया है। आपको धन्यवाद दो, धन्यवाद प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। मैं चाहती हूँ कि कोई भी एक जन प्रार्थना कर दीजिए कि जो भारत में चर्च में जो चैन आ सके। हाँ, हम इस बात को मानते हैं कि जब प्रचार करेंगे तो सताव तो आएगा, परंतु इस सताव ऐसा ना हो कि परमेश्वर का काम रुक जाए। तो कोई भी बहन जिसके भी मन में ये बात आ रही है तो आप प्लीज, या भाई कोई भी है तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। कौन करेगा? नेहा, क्या आप प्रार्थना करेंगी? नेहा ही मिलती है, और अगर आप में से कोई भी प्रार्थना करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मत डरिए कि कैसे प्रार्थना करेंगे चर्च के लिए कि चैन आ जाए। कोई भी प्रार्थना कर सकता है। आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ। आप अति और अति महान परमेश्वर है, आप अति स्तुति के योग्य परमेश्वर है। आपको धन्यवाद दो प्रभु। हम सब एक मन होकर अपने भारत देश के लिए दुआ करते हैं पिता। यस लॉर्ड। प्रभु जी, जो भी सताव हो रहा है पिता परमेश्वर, प्रभु आपका वचन के अनुसार ही सताव होता है पिता परमेश्वर, लेकिन हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदाबंद कि जो भी रुकावटें आती हैं वो यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए खुदाबंद। सबको और हयात दें पिता परमेश्वर कि आपके आत्मा का बल पाकर और भी प्रभु आपका वचन प्रचार करने से ना रुके पिता परमेश्वर। प्रभु जैसे हमने प्रेरितों के कुछ अध्यायों में हमने देखा है कि लोग जेल में होने के कारण भी प्रभु जी उनके बंधन खुल गए पिता परमेश्वर, और बाहर लोग प्रार्थनाओं में और भी बढ़ते चले गए परमेश्वर। प्रभु ये प्रचार किसी भी रीति से रुकने ना पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी बहुत से लोग धर्म के भूखे और प्यासे हैं पिता परमेश्वर। बहुत से लोग अंधकार में हैं पिता परमेश्वर। दया करे खुदावन कि उन तक आपका वचन पहुंच सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो लोग वचन को प्रचार करने जाते हैं जगह जगह, उनको
आपके स्वर्गदूत सुरक्षा देने पाए पिता परमेश्वर, उनके लिए रास्ते खोलने पाए पिता परमेश्वर। हमारी गवर्नमेंट को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। यस आप लॉर्ड। दया करें पिता परमेश्वर, ताकि हमारे देश में बड़े बड़े काम हो सके पिता परमेश्वर। जी हम एक एक शहर को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आप नाम बनाम हर एक शहर पे दया करें, हर एक लोगों पे आप दया करें पिता परमेश्वर। जो जो प्रचार करने को जाते हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो पासवान हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो कोई बच्चा ही क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आप दया करें प्रभु जी। हर एक को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी, आपकी सुरक्षा मांग लेते हैं परमेश्वर उन सबके लिए पिता। और हमारे देश में, हमारे शहरों में, हमारे मोहल्लों में, हमारी कॉलोनीज में प्रभु बड़े बड़े काम होने पाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो परमेश्वर। आपके आत्मा की सामर्थ को हम और भी बढ़ता हुआ देखने वाले हो सके वो आपके हाथों परमेश्वर। में सब कुछ है। आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमारी प्रार्थनाओं को कभी तुच्छ नहीं जानते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमारी ओर ध्यान दिया है पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता। और आपने अभी भी ध्यान दिया है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। नेहा आप भी कर दीजिए अंत में। जी नेहा, नेहा आप भी प्रार्थना कर दीजिए। जी आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम एक बार फिर से एक मन हो के आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं परमेश्वर, और हम अपने कलीसिया को प्रभु आपके चरणों पे उठाते हैं। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं आपके शालोम के लिए। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी शांति प्रभु इस टाइम में प्रभु, जबकि वो सताई जाती है या विभिन्न विभिन्न तरीके की ताड़नाएं प्रभु जी कलीसिया पे आती हैं, प्रभु इस समय हम यीशु मसीह आपकी शांति को अपनी कलीसिया पे प्रभु जी हम बोलते हैं, इसकी बात की घोषणा करते हैं प्रभु कि आपका शालोम हमारे कलीसिया पे हर एक जन के हृदय में बसने पाए। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में कलीसिया बढ़ती जाए। प्रभु प्रभु जी जैसे आज हमने पढ़ा प्रभु कि सताव के बाद प्रभु जी जब शाऊल का जीवन बदला प्रभु, तो कलीसिया पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बढ़ती चली गई और पवित्र आत्मा की शांति प्रभु जी उस पर ठहरने पाई। प्रभु आज वही पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा की शांति को हम अपने हर एक जन पे प्रभु बोलते हैं प्रभु। और हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम आने वाले दिनों में और ज्यादा मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे, और ज्यादा बढ़ोतरी को देखेंगे प्रभु जी। हम हर एक जन को प्रभु जो इस स्थान पर मौजूद है प्रभु हमारी सहायता करें। हम जिस पोजीशन पे भी हैं, हम जहाँ पे भी प्रभु आपने हमें रखा है प्रभु, हम प्रभु वो इंस्ट्रूमेंट बने प्रभु कि आपका शालोम, आपका शांति हमारे थ्रू प्रभु बहने पाए। प्रभु हर एक जन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमारे साथ है, और हम बहुत जल्दी अपने देश में एक बदलाव देखेंगे, चैन देखेंगे, और इससे पहले कि प्रभु आके ले जाए एक बहुत बड़ी रिवाइवल देखने जा रहे हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। और एक अनाउंसमेंट है कि आज फ्राइडे है, तो आज हम लोग मिल के कल और परसों नहीं मिलेंगे। कल पर 2 बजे जैसे मीटिंग होती है वो होगी, सो कृपया आप उसमें शामिल हो सकते हैं। सबको जय मसीह की। जय मसीह की मां। जय मसीह की। जय मसीह की आंटी जी। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह जय मसीह की। सबको सभी बहनों को जय मसीह। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। सो प्रभु का धन्यवाद हो। आप लोग किसी भी टाइम मुझे फोन कर सकते हैं। शालोम, शालोम और शालोम।